का आपने देखा, धर्मराज के बच्चे 3 महीने के बाद वर्ल्ड टूर से वापस घर आते हैं, पर अपने पिता की शादी से अनजान हैं। जब हितेन अपना गिटार लेने स्टोर रूम जाता है और संतो से मिलता है, तब तारुलता संतो को उनकी नई नौकरानी कहकर बात संभाल लेती हैं। वहाँ माधो सोलंकी खेमी को बताते हैं कि धर्मराज के 5 बच्चे हैं। अगली सुबह सूरज और बिरवा से जूस का जग गिर जाता है। साफ करने के लिए संतो को बुलाया जाता है, पर संतो अंदर आने से मना करती है। अब आगे। मैं मालिक की बेटी कादम्बरी हूँ और मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी इसको समझा दो, मुझे खींचते रहता है, मेरे बाल खींचते रहता है, मुझे मारता रहता है। मौलिक, ओ मौलिक हीरो, म्यूजिक बंद करो अपना। कुछ कहा क्या? संभालो बिरवा और सूरज को, तुम्हारे भी भाई बहन है ना। सूरज, बीरवा, अब तुम दोनों यहाँ पे शांति से बैठ जाओ और एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर। और अगर तुमने जरा सी भी मस्ती करी है ना, तो मैं हितेन भाई से बोल दूंगा। सूरज संभाल कर। सूरज बाबा संभल कर, काश लग जाएगी। अरे सूरज बेटा, आजा 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 आजा, यहाँ आजा। अब इसको नहलाना पड़ेगा। आजा 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 आजा। अरे मेरा बेटा। तरुफोई कहाँ ले गई थी आप चंपाकली को? इस नौकरानी को तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, वो उम्र छोटी है ना अभी इसकी, काम सीख रही है। तंतुड़ी चल जा। क्या देख रही है? चल उठा वो। बाल तो है नहीं, पर बाल बना रहे हो। बाल बना रहे हो तो खुद को बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ तो तुम्हारी माँ ने बनाया था जमाई बनाकर। चुप, वहां का नाम मत लो तुम। हाँ, और घोड़े पे चढ़ के हमें लेने तो आप ही आए थे। घोड़े पे चढ़कर गधा बन गया था। क्या बोले? क्या बोले? हाँ कुछ नहीं। हाँ, कहाँ चले इस सच के? कारखाने पे जा रहा हूँ। क्यों? धर्मराज से मिलना है मुझे। क्यों? कितना सवाल करोगी तुम? अरे हिसाब किताब का काम है, धर्मराज से मिलना है। तो पूछा तो क्या हो गया? अरे चप्पल क्यों पहनी है? बोले तो बिना चप्पल पहने जाऊं? नहीं, वो मैं मौजूदी लाई थी ना, ये आपके ड्रेस के साथ मैच होती है, वो क्यों आपने नहीं पहनी?
चुपती है वो। मैं कुछ नहीं जानू, या तो मोजड़ी पहनो या तो कपड़े बदलो। क्या करना है आपको? जाओ जाओ। बस कर मेरी माँ, वो मोजड़ी में पहनता हूँ। मुझे क्या होता, मैं ले जाती। नहीं नहीं, ये नवे कंसाइनमेंट की जिम्मेवारी तुम तीनों पर है। ये कंसाइनमेंट 4 किश्तों में जाएगा, समझी क्या ना? अरे बापूजी, आओ आओ। आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। एक जरूरी बात करनी थी और तेरे घर आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता था। 1 मिनट, बिना किन चला। बोलो बापूजी, शू अच्छा है? जो बात पूरी दुनिया जानती है वो बात बच्चे अब तक नहीं जानते, और जानने में ज्यादा देरी नहीं लगने वाली। बच्चे घर से बाहर आते जाते रहते हैं, और यही बात उनको बाहर से पता चली तो वेल, तुम्हारे डैडी बहुत हैपनिंग है और आजकल पूरी दुनिया में हंगामा कर दिया है। और वे ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। Just shut up! क्या बकवास कर रही हो तुम? I can't believe this. पहले तो वो लोग ये बात मानेंगे नहीं, और इस बात का उन्हें विश्वास हो भी गया तो ये बात हजम नहीं होगी कि उनके पापा ने दूसरी शादी की। मेरे पापा के बारे में ऐसी बात की तो क्या हुआ? उससे सच बदल नहीं जाएगा। सच तो यही है कि तुम्हारे पापा ने संतोष से शादी की है। और बिरवा, वो तो बहुत छोटी है, भावुक भी, और वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। मेरे पापा ऐसे नहीं है। और हितेन, वो तो वैसे भी तुमसे नाराज रहता है। जब वो ये बात जानेगा, क्या करेगा वो? भैया सॉरी दे दो ना। वो तुम्हारी बात समझी गई बापूजी। बच्चों को बाहर से पता चले उससे पहले मैं उन्हें बता दूंगा। चलिए। कि आप उस बच्ची के साथ भी वही करेंगे, और शायद मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया हो।
क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? वो तरुफई, कम से कम आपने तो कहा होता। मैं Dad, can I ask you something? Why? हाँ? क्यों? क्यों किया ऐसा आपने? ये क्या किया पापा आपने? शादी कर ली उम्र में हमसे भी छोटी लड़की से। इट इज शॉकिंग। यकीन नहीं आता पप्पा कि ये बात सच है, लेकिन घर में सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसीलिए इस बात पर यकीन करना ही होगा। पापा, एक बात बताओ, क्या जरूरत थी शादी की? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हाँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मिस्टर धर्मराज मायावंशी, क्या बात। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर धर्मराज मायावंशी, बधाई दे रहा हूं। अभिनंदन। What nonsense? अभिनंदन? क्यों, कौन है ये? जब कोई अजनबी शादी करता है तो हम क्या करते हैं? बधाई देते ना। वही मैंने किया। हितेन, उतारो बाप छू। बाप के साथ इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। आपको आती? एक नहीं, 5-5 बच्चों के बाप हो। शादी की तो किससे? मैं 23 का, कादम्बरी 20 की, मौलिक 19 का। यहाँ बेटा, यहाँ। पापा को अपनी उम्र बताओ। बोलो बेटा, पापा कुछ नहीं करेंगे। बोलो। 14। सिर्फ 4 साल बड़ी है आपकी पत्नी, आपकी नई पत्नी। बेटी को विदा करने के बदले बाप खुद बीवी ले आया। What a great achievement। मौलिक, वो वास जो इनकी धर्म पत्नी और हमारी माँ की तस्वीर के नीचे है, कितने में लिया था? कुछ 8,000 का। और बीरवा, वो टेबल पापा कितने में लाए थे? कुछ 80,000 का। और वो बच्ची का सौदा कितने में किया था मिस्टर धर्मराज? हितेन! क्यों, क्या हुआ? बुरा लग गया? बहुत महंगा सौदा था क्या? हाँ, वैसे आपको बहुत शौक है ना नई और कीमती चीज खरीदने का, और जब वो पुरानी हो जाती है या आपका मन भर जाता है तब उसे फेंक देते हैं या स्टोर रूम में डाल देते हैं। और मैं जानता हूं कि आप उस बच्ची के साथ भी वही करेंगे, और शायद मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया हो। अगर एक शब्द ना कहता समझो ना। धर्मराज क्या कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए। बहुत ज्यादा बोल गया तू। अबे मारी बात सांभर। मैं खुद तुम सबको इस शादी के बारे में बताने वाला था। ये शादी मैंने अपने समझ के मुताबिक की है, होशो हवास में लिया है ये निर्णय, और मेरा निर्णय किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं, समझो ना तू। मेरा फैसला अब आप नहीं करेंगे। जो फैसला लेना है वो हम लेंगे। चल मौलिक, चलो कादम्बरी।
क्या होगा? कांडो થઈ ગયો છે છોકરો. बच्चों को पता कैसे चला? किसने बताया? और संतू की बच्ची ने कहा होगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो वहां आई थी। એને જ કહ્યું હશે। क्यों उन्हें हमारी शादी के बारे में बताया? क्या जरूरत थी तुझे अपने मुंह खोलने की? बोल। एक छोकरी उभी रहे। અહીંયા આવો। કેમ ગઈ थी तुम्हारा छोकराओनी सामने? हैं? क्यों उनके सामने गई थी तू? क्यों उन्हें हमारी शादी के बारे में बताया? क्या जरूरत थी तुझे अपने मुंह खोलने की? बोल। अब इतनी मासूम मत बन जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मोटी बहन ने तुझे मना किया था ना, फिर तू घर के अंदर क्यों गई? कांच टूट गया था। कादम्बरी बहन ने साफ करने के लिए बुलाया था। सूरज भाई को आग नहीं लगाऊंगी, उसे लग जाती, इसलिए घर की चौखट के अंदर अब कभी पैर नहीं रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। चल उभी था। मैं कहूं ने उभी था। मुझे सूरज के बारे में किसी ने बताया नहीं था। गलती तारी नहीं, आज नसीब खोटा है। मोटी बहन, आपने अंदर जो मुझे बात बताई कि शादी के बारे में इस छोकरी ने बच्चों को बताया, इस बात में कितना सच है और कितना झूठ मैं जानना चाहता हूं। और वो? बस मोटी बहन बस। कहते हैं झूठ से ज्यादा भयानक आधा सच होता है, और अंदर जो आपने मुझसे आधा सच कहा, उसकी वजह से मैंने इस छोकरी को बुरा भला कहा। गलती हो तो सजा मिलनी चाहिए, पर बगैर गलती की सजा देना धनराज माहियावंशी को मंजूर नहीं है। घर छोड़कर मत जाओ।
इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है। वो मालिक आपके पिता है। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी हो और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करना।